पेमेंट कुछ ना आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ कह रहा खूब आ रहा। राम राम जी। राम 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 राम। आ जाओ चाचा फौजी भी आ गया। हाँ फौजी तो तड़की होगी थी। राम रहीम मिला था फौजी। हाँ चचा गली में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। और बताओ गांव में सब ठीक ठाक या कुछ? गांव में ठीक कहाँ, गांव में तो नाश होने लग रहा। अच्छा क्या हो गया? अरे भाई एक हो तो बतावे, हजारों है हजारों। अरे गांव में तो बिल्कुल अंधकी काट रखी। अंत की? हाँ। कैसी अंत की? मैं बताऊंगा भाई, रोज तो गांव में चोरी हो रही है और किसी की लोंड या लारी का घर से बाहर निकलने का धर्म धोरा नहीं रहा। अरे इन्होंने दिमाग खराब करा क्या खान पर वालों ने। कदी किसी के घर में बैठ जा, कदी किसी को पीट जा। अच्छा ऐसे कैसे बढ़ जाए? अरे चौकीदार तो राख रखा सरदार जी, यू क्या करे? जो चौकीदार, जो गूंगा बहरा सरदार, जो हमारे गांव के चोरों ने बैठा रखा। चौकीदार के नाम पे कलंक है। ना हिलता ना डुलता ना बोलता ना देखता, चोर को देख खैर मुंह फेर के खड़ा हो जा। ओहो। और दिखे हमें तो कदी कदी नू लगे यू चौकीदार ही चोरी करवा रहा दिखे। अच्छा इसे तो ईमानदार बताओ तेर। ना यू खुद तो ईमानदार हो सके पर चोरों और लुटेरों को तो अगला चू भी ना करता। ऐसा चौकीदार किस काम का भाई? अरे वो ना किसी काम का भी बना फिर अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री? यह बात समझ में नहीं आई भाई। अरे यू पहले स्कूल में बालकों को अर्थशास्त्र पढ़ावे था। ओहो हो मैं समझ गया। और इससे पहले ही बैंक में मैनेजर भी तो रहा कही है। अरे कुछ भी रहा हो पर इसने काम का नाश करने में कसर नहीं छोड़ी। अरे तो इसने कसर ना छोड़ी, काम तो थारा भी है, तम कर लो कुछ। भैया हम तो बतेरा कर लें पर किसी की FIR नहीं लिखी जाती, और FIR भी लिखी जाए तो किसी गिरफ्तारी नहीं होती। अरे गिरफ्तार भी हो जा तो अगला 2-4 दिन में छूट के आ जा। छुट के आ जाए? छुट के कैसे आ जाए? अरे भाई गांव का तो ढंग ही बिगड़ रहा। ये गुंडे आवी हो रहे, शुद्ध मानस परेशान है। तो इस बीमारी का कोई तो हल होगा। अरे भाई वो चौकीदार बदलना पड़ेगा। और भाई चौकीदार भी ऐसा चाहा जिसमें शेर जैसा दिल हो और हाथी जैसा बल हो और इस काम की चोरी रोक दे। भाई ऐसा चौकीदार कहाँ मिलेगा? ये तो तू ही ठीक बता सके भाई, तू सारी दुनिया में हंडे है कोई चौकीदार निगाह में? हाँ है तो सही एक निगाह में। कौन है भाई? अरे यू गुज्जरपुर गांव ना थोड़ी दूर, वहाँ एक चौकीदार है भाई 12 साल तक। जिस दिन तक चौकीदार बना है मजाल है कोई चोरी हुई हो, कोई दंगा होया हो, कोई बदमाशी हुई हो, चू नहीं कर सकता कोई। और काम तरक्की करता जा रहा है। हाँ भाई ऐसे चौकीदार चाहिए गांव में। हमारे गांव में वो आ भी जाएगा। आओगा क्यों ना? देखो गांव राम चाहोगा तो बिल्कुल आओगा। बस गाम राम तो चाह लेगा पर इनका बैठाया हुआ जो चौकीदार सरदार है जब इसे हटावेंगे तो ये रोला ना करेंगे। करण दे रोड़ा के और रोड़ा करने थे। रोड़ा तो लूट का है, इनकी लूट बंद नहीं करवानी के। अरे यू ठीक कह रहा। बिल्कुल। और देखो इस गांव को विकास करना है तो किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। ये गांव आगे ले जाना है, इस गांव का विकास करना है तो चौकीदार बदलना ही पड़ेगा, ना तो नाश हो। वालेकुम अस्सलाम। आइए फारूक खान जी, कैसे आना हुआ? मैंने सुना है गांव का चौकीदार बदल रहा है। हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये गांव छोड़ दूंगा। ऐसी क्या बात हो गई? आपको नहीं पता, उसने गुज्जरपुर में हमारे रिश्तेदारों को पिटवाया था और कई लोग तो मारे भी गए थे। तो खूनी भी है वो, सौदागर है खून का। जी बिल्कुल। इंसान से हमने प्यार किया है, दिल बाग बाग हुआ हमारा, यही कारोबार हमारा, यही कारोबार। अरे कजरू क्यों घबरा रहा? मैं हूँ। अब मुझे क्या पता तू है? अरे खांसी तो मेरी बैसाखी है। अरे यू ही बैसाखी तो प्रधान की कुर्सी तक पहुँचावेगी। जब तो मैंने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए झूठो खांस खांस का गले का नाश कर लिया। पर अब इससे काम न चले। अरे ऐसा क्या हो गया?
अरे गांव में नया चौकीदार आ रहे हैं। मैं क्या डरूं, मुझे अपनी नौटंकी पे पूरा विश्वास है। अरे ये चौकीदार तगड़ा है, इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। और मैं यूं कहता सोनम से ही बात कर लेते। मैं बात करूंगा चोरों के सरदारों से। पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा गांव लूट के खाए गए। तो उस कड़क सिंह से बात कर ले। हाँ, उस खड़क सिंह से बात करूंगा जिसने गांव के सारे लोंडे बिगाड़ दिए। अरे टोटी तक तो गांव में छोटी ना। तो लाला राम से बात कर ले। अरे उस चोर से, चारा चोर से, उसने गांव का कोई भरोटा नहीं छोड़ा। बुग्गी में से नाड़ चुरा के अपने घर को लिया हुआ है वो। अरे किसी ना किसी की गैल तो लगना पड़ेगा। मैं अपने बाल को कसम खा रहा हूँ, मर जाऊंगा मगर इन चोरों के साथ न जाऊंगा कभी भी। अरे इस पे तो मैंने एक कविता भी लिखी है। सुना फिर। कोई उन्हें चोर कहता है, कोई बेईमान कहता है, मगर हम सब ही फर्जी हैं, ये पूरा गांव कहता है। चुप चुप, यही लिखा है तू, यही लिखा है। मैंने तुझसे कितनी बार कही मेरे पे भी कभी कोई कविता लिख, मगर 24 घंटे इसी तरह का लिखता रहा। नेताजी, गांव में नया चौकीदार आ रखी है। ऐसे चौकीदार तो आते रहे, यूं सदार ही रहेगा तेरे गांव में। यूं बात तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ। और यूं सरदार हमारी सपोर्ट भी पूरी करे। और मैंने न्यू भी सुना नया चौकीदार बहुत कड़क है। अरे कड़क सिंह तो तेरा बाप है बाप। यूं मजाक का टाइम ना है। मैं न्यू कहूँ एक बार सोनम तक जाके बात कर लो। अरे सोनम का नाम मत लेती है मेरे से। 2 बार जाली है इसके घर, बैरन कोटे से बाहर भी न झाँकती। अब इसके घर में पैर भी न धरूं मैं। इन बातों तो फर्क ना पड़े करता। अरे अभी तू बालक है, तू समझता ना है। इन्होंने हमारे पीछे पुलिस लगा रखी है। हमारे कारनामों की फाइल एक इस काग में एक उस काग में दबा रखी है। तो बुआ से बात कर लूं? देख बुआ का नाम मत लेती है मेरे सामने, मैं बुआ से बहुत फुकूं। तो इस लाला राम से बात कर लें, वो हमारी बिरादरी का भी है, रिश्तेदार भी है। हाँ यूं चल सके है। और यूं खांसी वाला कजरू यूं चल सके है, नया नया आया है हमारी लाइन में। तुम ठीक कह रहे हो। मैं कह रहा था पूरे गांव में नए चौकीदार के आने का शोर मच रहा है। अरे तो आंदे ना ससुर के नाते हुए, हम कौन सा डरता हूँ। तुम समझ नहीं रहे, सोनम से ही बात कर लो। अब सोनम की तो मैं शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। और वो राजू पता नहीं कहाँ से विदेश से बहू उठा लाया, और ना रीति रिवाज का पता, और टे करके बोल रहे। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सुख दुख में हमारा साथ तो देवे है। फिर भी उसके दौरे नहीं जाऊंगा। अरे बुर्बक, वो जब केस है ना, उसने ही तो हमका उसमें फंसाया है। तो बहन जी से ही बात कर लो। बहन जी पे कौन सा बोलना हुआ था, वो पढ़ के ही बोल सकता है बात, उससे कोई बात नहीं करना। कजरू के बारे में क्या ख्याल है? कजरू, उसको तो वैसे ही खांसी सी रहता है, और वो रोज तो गिरगिट की रंग बदलता है। ऐसे गिरगिट दल बदलू से तो हमारा राम राम ही ठीक है। फिर तो कड़क सिंह बचा है, उससे ही बात कर लो। हाँ, एक तो हमारा बिरादरी का है और हमारा रिश्तेदार भी है, उससे तो ना चाहते हुए बात करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना। मैडम जी, क्या बात है, क्यों घबरा रहा चंदर? तेरी बहू भागी के? कोई बात ना बहन जी। फिर क्यों घबरा रहा? अपने गांव में नया चौकीदार आने वाला है। आड़ दे, हम के डरे हैं, हमारे पे तो बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा तो ठीक है बहन जी, पर वो नया चौकीदार बड़ा कड़क है। अरे हम तो कड़क सिंह से नहीं डरे, कड़क से के डरेंगे? पर किसी का साथ तो लेना ही पड़ेगा बहन जी। अरे ना, 7 जन्म भी ऐसा नहीं हो सकता। पर सोनम का साथ तो लेना पड़ सके बहन जी। इंसाफ नाथ और नागनाथों की गैल तो मैं कभी भी नहीं जा सकती। तो लाला राम जी का साथ ले लो बहन जी। अरे कड़क सिंह और लाला राम की एक ही बात तो है। तो फिर कजरू का साथ ही ले लो बहन जी। ना बाबा ना, राम बचाए इस नौटंकी से। फिर के, फिर तुम्हारे पे बाबा की कृपा है। आप इस चौकीदार पोकीदार के चक्करों मत पड़ो। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, आप अपनी ड्यूटी कर लो। या भी ड्यूटी है, समझ गई ना? आपने ठेका उठा रखा है गांव का, आप अपना घर ही बसा लो अच्छे से। क्यों, चौकीदार बदल जाएगा तो घर ना बस है? मैं यूं ना कह रही। और क्या कह रही है? मैं नू कह रही हूँ, सारे गांव तक दुश्मनी हो जाएगी। सारे गांव तक किस तय? पप्पू तय, लाला राम तय, कड़क सिंह तय। इन तय क्यों हो जाएगी? जब इनके लगाए हुए चौकीदार को हटाओगे तो ये चुप बैठ जाएंगे, सबके सब बिगड़ैल हैं। अरे बिगड़ैल है तो हमारा क्या करेंगे? तू फौजी की बहू होकर डरे मत कर किसी ते। मने तो डर लगा। बता भाई, हम तो सीमा पे एक ते खूंखार आतंकवादी ते नहीं डरते, और तू यहाँ गांव ते इन ते डर रही है। मैं नहीं जानती कुछ भी, आप इन चक्करों में मत पड़ो। तो गांव का नाश होते हुए देख लूं मैं। हमें क्या मतलब है सारे गांव तय? उड़ला बढ़िया मरे चाहे पतला पंसारी।
सब न्यू कहने लगे तो गांव का विकास या भला कौन करेगा? अरे किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। देख मुझे अपना काम करने दे और तू अपना कर। मेरे समझ में थारी बात आती नहीं आती ना? तू रोटी खा और खुश रहे। चल चल ठीक है। सही से खिलाना था। चल एक खिला रहा हूँ, रुक जा अभी। एक ये ले, खा तू और खुश रहे और गांव के काम करने दे मुझे और तू घर के करती रहे कर। दलवीर फौजी का मकान यूं ही है के? हाँ यही है। आप कौन साहब? आप दलवीर फौजी की धर्मपत्नी है क्या? हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ। आप कौन? नाम नहीं गांव नहीं बता रहे, सीधे अंदर घुसे जा रहे हो। नाम में क्या है? नामदार नहीं कामदार हूँ। चौके से चौकी तक जर्रे जर्रे का पहरेदार हूँ। दुनिया मानती है मैं दमदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। ओह आली है आप? जी। ओह चौकीदार साहब नमस्कार। आ गए आप? आपका इंतजार हो रहा था। बढ़िया करा आप आ गए। ये मेरी धर्मपत्नी नमीशा है। और सुन, तू चौकीदार साहब की ना चाय बना, और बढ़िया बनाई है क्योंकि इन्होंने भी बहुत पहले चाय बनाई है। आओ जी आओ। ले चचा दम मार। अरे उस बात का क्या रहा, उस पे क्या सोचा फिर? चल रहा है उस पे, फौजी कर रहा है, फौजी की जिम्मेदारी है। अच्छा अच्छा करेगा वो। राम राम जी। राम राम। आजा भाई। आओ जी आओ। बैठो। चाचा ये है वो चौकीदार जिनका उस दिन जिक्र कर रहे थे। अच्छा अच्छा राम जी। भाई देखने में चौकीदार तो लग नहीं रहा यू। चौकीदारी मेरा जुनून है, पेशा नहीं। इस गांव में समस्याएं बहुत हैं जी, समस्याओं से घबरा तो नहीं जाओगे? घबराहट की आहट तो मेरे पास आने से पहले ही घबरा जाती है। और फिर घबराने की क्या बात है, हम बैठे हैं। आप बिल्कुल मत घबराओ, आप खुल के काम करो और आपके काम में कोई अड़ंगा नहीं अड़ा सकता। अड़ंगा तो अपने काम में मैं वैसे भी बर्दाश्त नहीं करता। सलाम जी। सलाम। अरे तो खानपुर का प्रधान दिया जा। ये तो पड़ोस की बात है और तुम चौकीदार बदल रहे कहिए हो। हम तो देखकर आ गए और वैसे भी हम तो बिना बुलाए कहीं चले जा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। आना के है, तुम हमारी मानते ही ना हो। क्यों गणी काली पीली हो रही, ईब के मनवाना ही? हम इसने चौकीदार ने रहने न दे में। बिल्कुल नहीं रहने दे में। अजी बिल्कुल नहीं, ऐसे खुन्नी को हम अपने गांव का चौकीदार बना लेंगे। अरे ये सब बात अदालत में झूठ साबित हो चुकी हैं, फिर भी तुम फालतू खामखा इन्हें कातिल 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 करू जाओ। वो सब बातें झूठी थी, एक साजिश थी। बाप अरे ओ गाँव वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमरा के गांव में इस चौकीदार का दाल नहीं गलने दूंगा। का समझे? नहीं समझे का? हमारी मर्जी के बिना ये चौकीदार रह नहीं सकता। गांव और खानपुर वाले संभालने इस चौकीदार के बस की काम नहीं है जी। कजरू बिल्कुल ठीक कह रहा। मैं कोई लव लेटर नहीं लिखूंगा, उन सब की अकल ठिकाने लगा दूंगा। ये खानपुर वाले तो भरतपुर की ओर देखने के भी नहीं। अब तुम ज्यादा चूर चबर ना करो, चौकीदार तो अब यही रहेंगे। सोच लो, अग्गा पीछा देख लो। अरे जा तू बकवाद ना करे, खूब देख रहा क्या हमने आगे पीछा। अब यही चौकीदार रहेगा काम में। ठीक है, रख कर देख लो, थोड़े दिन में पता चल जाएगी। हाँ रख लो, सबकी अकल ठीक हो जाएगी। पप्पू तू चिंता न माने, काम के दिन अच्छे आ जाएंगे। चलो ठीक है, तुमने नया चौकीदार रख लिया, रख लो। हम भी अच्छे पड़ोसी होने के नाते तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। अरे वो प्रधान जी, तू भी झूठ थोड़े कम बोल, अगर यहाँ कुछ कहे वहाँ जाकर कुछ कहने लगे। मैडम आपने क्या हमको हटा दिया? नहीं, हमने नहीं हटाया, गांव वालों ने हटाया है। मम्मी तुम तो नो कह रही थी, सरदार जी के बाद मुझे बनाया जाएगा चौकीदार। देखो इसी बिजली की वजह से परेशानी होती है और सब लोगों के घर में बिजली का बिल आता है। आप देखना जी मुझे, मैं ये तार काट दूंगा और किसी के घर में बिजली का बिल नहीं आएगा। देखना जी आप मुझे, मैं कैसे काटता हूँ। कोई बबलू समझता है, कोई पगलू समझता है, मगर बिजली की परेशानी तो ये कजरू समझता है। आया विश्वास? वाह वाह चौकीदार, भाग भाग भाग। जागते रहो।
बापू वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसी बात गली में ना करा करते। फिर भी जो संभाल तवा रखा है उसे निकालने चल रहे हैं। अच्छा, मेरे दोनों चाचा भी वहीं गए दिखे। संभाल निकालने पर लगे हुए हैं। पर बापू उन पर ध्यान रख के करो तुम, वे दोनों बेईमान हैं। तू चिंता मत कर, सब निगाह है मेरी उन पर। बापू हाँ, मैंने एक पित्तल की टोटी देखी है, जल्दी जा उसे हाँ। ले आऊं। साइकिल पकड़ो 1 मिनट। जागते रहो, वो आ गया, भाग ले। जागते रहो। चौकीदार साहब, मैं कड़क सिंह, ये मेरे बेटा की है और हम गांव के जाने माने लोग हैं। क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं बेटा, निकलने दाल गले ना है। जागते रहो, जागते रहो। अरे जल्दी चल, धीरे धीरे क्यों चल रहा है? बहन जी, आप मुझसे पत्थर क्यों उठवा रही हो? पत्थर? तुझे नहीं पता, इन पत्थरों से अब पार्क में अपनी मूर्तियां बनवा के पार्क पे कब्जा करूंगी। अब तो पता लग गया। जागते रहो। अरे भाग भाग, चौकीदार आ गया। जागते रहो। जागते रहो। अबे ससुर का नाती कहाँ से आन मरा। अब साला चारा भी नहीं चुरान देता है। जागते रहो। इस गांव का माहौल बड़ा खराब है। यहाँ के बहुत से लोग जो चोर और भ्रष्टाचारी नजर आ रहे हैं। गांव का माहौल तो बेटियों के लिए भी ठीक नजर नहीं आ रहा। इस बारे में तो कोई कठोर कदम उठाना होगा। गांव वालों की भी मदद लेनी पड़ेगी। फौजी से बात करता हूँ और देखता हूँ। हाँ जी, चौकीदार साहब से मेरी कुछ बात हुई है। इन्होंने एक तो मेरी मदद मांगी है, वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम के बारे में इन्होंने कुछ और बात देखी है, वो बताना चाह रहे हैं। तो बताओ चौकीदार साहब। देखो जी, ऐसा है, जब मैंने पहली रात यहाँ ड्यूटी की तो यहाँ बहुत गंदगी नजर आई। यहाँ बेशर्माई भी है, गुंडई है, भ्रष्टाचार है। मैं यहाँ एक सफाई अभियान चलाना चाहता हूँ और इस गाँव की तस्वीर इससे हम बदलेंगे। सफाई अभियान यहाँ चलाएंगे। मैंने सुबह ही उस दिन देखा कि गांव की महिलाएं जो हैं वो बाहर शौच के लिए जा रही हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे जो गरीब भाई हैं उन्हें सरकारी मदद से हम शौचालय उनके घर में बनवाएं और जो अमीर आदमी है वो अपने पैसे से अपने घर में शौचालय बनवा ले। इसके साथ ही यहाँ अंधेरा भी था। अगर हम सरकारी योजना से स्ट्रीट लाइट, जो सोलर लाइट है, वो यहाँ गाँव में ले आए तो हमारे गाँव में उजाला भी हो जाएगा। और एक बात और भी है, हमारी महिलाएं जो है वो चूल्हे पे खाना बना रही है। उनकी आंखों में से पानी निकलता है, उन्हें फेफड़ों की बीमारी होती है। अगर हम सरकारी योजना का लाभ लेके उन्हें गैस के चूल्हे दिलवा दे तो हमारे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। क्यों जी? और ये सही कह रहे हो आप। और इन बातों पे देखो, सब गांव वालों को इनका साथ देना चाहिए मेरे ख्याल से। ओहो रे मेरी चंद्रमुखी, ओ हीरोइन। अरे सूरजमुखी हो रही है भाई, बिल्कुल। कैसे रोटी की ढाल फूल रही है। तुम अपना काम करो, मेरे से बात करने की जरूरत ना है। ओहो, अरे भाई या तो ज्वालामुखी हो रही है। के बात होगी? कुछ भी ना हो, या होता ही के। अच्छा, कुछ तो जरूर होया, बिना होए मुंह फूल रहा है। अब क्या बताऊं, तुम अपना काम ही संभाल लो। अच्छा, अरे मैं काम के काम कर रहा हूँ, न्यू मुंह फूल रहा तेरा। 2 महीने की छुट्टी को आए हो, उसमें भी गांव सुधारने का ठेका ले लिया। मेरे लिए कहाँ टाइम है थारे को। और कितना प्यार चाहा तुझे। मुझे ना चाहे कुछ भी, तब इस गांव को चाहे। तुम इसी में लगे रहो। लगू ही क्यों मैं थारी। 2 दिन में छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर चल दियो। टाइम तो है नहीं, प्यार करें। ओहो, बताई दूं आज तुझे, हैं? तो ये बात है। तो एक काम कर, तू यू गेट बंद कर दे और मैं जब तक छुट्टियां न्यू ही रहूंगा। और जैसे मैं रहूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अपना काम ही कर लो, मैं लोहे की ना बन रही। अच्छा, अरे सुन तो सही। बस। नेताजी कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? अरे इस चौकीदार ने तुम्हारे फट्टे से लगा दिए।
सारे धंधे बंद करवा दिए, अब काम कैसे चलेगा? अरे यूं तो सोच रहा हूँ मैं। सोचना क्या है इसमें? इस चौकीदार को हटवा दो। क्या करूं? सवाल तो यूं ही है, सारा गांव चौकीदार की गैल हो गया। तो फिर सोनम तो मिलने या बुआ जी तो मिलना पड़ेगा। अरे मैंने कसम खा रखी है। कसम तो फिर भी खा लेंगे, पर यूं माल एक बार हाथ से निकल गया ना, दोबारा वापस नहीं आने वाला। चल तो फिर चल। हाँ चलो। अरे क्या सोच रहा भाई कजरू? कुछ ना सोच रहा जी, नोटंकी भी काम ना आ रही। अरे नोटंकी काम ना आ रही तो कुछ और सोचो। क्या सोचूं? फिर तू ही बता दे। अरे फिर सोनम हरता मिली लो अब। वो तो घनी बड़ी रानी है, और वैसे भी हम उसे गाली देते आए, वो कैसे मान जाएगी? अरे फिर भी चलना पड़ेगा, नहीं तो बनी बनाई प्लानिंग पे ना अब झाड़ू ना फिर जा कहीं। तो एक काम कर, जल्दी चल, चाय धर दे, वापस आग पेंगे। चल आजा। मैनू कहूँ था यो के हो रहा है, तो भूखे मरने के दिन आ गए। सारा चोरी बंद हो गया है, खाली बैठा दिया है इस चौकीदार ने। अब हम क्या करूं? घर में दाने दाने के भी लाले पड़ गए। इतना लाचार कर दिया है कि अब तो चारे का भी चारा नहीं रहा। मेरी बहन से ही कुछ मांग लो। अब उसका हाल भी हमरा जैसा है ना, तुम चिंता ना ही करो, हम भी बिहारीगढ़ का राजा हूँ। तो फिर सोनम से बात कर ही लो। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब तो कुछ करने का टाइम है। चलो तो फिर क्यों देर कर चलो रहे? ना, हम कौन सा मना कर रहा हूँ? बुलबक। हाँ बता चंदर। वो सब के सब सोनम से मिलने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि तुम भी सोच लो। कहे तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले पड़ जाएंगे। चले फिर हम। और कोई रास्ता ही नहीं बचा। जय भीम। जय भीम। चलो। अरे सुनो, जाना ठीक होगा? जब यहाँ तक आए तो चलना तो पड़ेगा। सोच ले एक बार। सोच लिया, चलो। पप्पू। अरे पप्पू मामा के जा रहा है के? अरे पप्पू है के? अरे पप्पू, छोटा भीम देख रहा है के? हमारी भी सुन ले। पप्पू देखना गेट पे कौन है? मम्मी मैं तो छोटा भीम देख रहा हूँ। अरे राजू की बहू है के? राजू की बहू है के? पप्पू! ये दोनों यहाँ कैसे? लगता है इनके दिमाग में भी चौकीदार वाली बात चल रही है। अरे अक्की जी, कड़क सिंह जी आप? वो चौकीदार के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आइए आइए। पप्पू तो मामाओं से बड़ा लगाव है, ध्यान तो वहीं पड़ा रहे। लगाओ तो है, पर अभी पड़े हम नहीं है। अजी हाँ, इसे पड़ा रहना क्या? मैं तुम तो पूरी मौज ले रहे हो, और तुम्हें तो कोई तू भी नहीं कह सकता। अरे तुम तो किसी को कुछ भी कह सकते हो। और किसी की हिम्मत नहीं है थारी आंखों में आंख गेर के बात कर सके। अरे काया देवी। अरे तू भी सही टाइम आई है काया देवी। काया देवी तुम भी सही टाइम पे आ ली। मैंने भी सही समय पे एंट्री मारी है जी। अरे कचरू तूने तो बहुत बढ़िया करा, तू बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। नास पीटे, तू भी कुछ दुआ सलाम कर लिया कर। अरे छोटो, हम तो चौकीदार के मशीन में बात करने आए हैं। हम भी यूं ही चाम है। अरे हम भी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ गए थे लाला राम तुम? अरे कुछ ना ही, बहुत दिनों से पैसा कमाने की बिजली बैठ रही थी ना। फिर क्या करा? रामपाल के खेतों में से 2 भरोटा चारा काट लाया हूँ। तो उससे क्या होगा? अरे उसे बेच के पैसा बनाऊंगा ना। अरे मैंने सोची चारा खाओगे। तू बढ़िया लाला राम। कर ले अपने मन की कुछ और दिन। फिर क्या होगा बे? जेल। चुप है बुड़बक। चौकीदार साहब, ये झाड़ू लगा रहे हो आप?
अरे बस रात को काम करता हूँ और सोचा दिन में क्या करूँ, काम तो अब भी करना चाहिए। यहाँ गंदगी दिखाई दी, सोचा साफ कर लूँ। आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, जब आप कर रहे हो तो हमें क्या दिक्कत है, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, हम भी आज ही शुरू करते हैं। गांव की तस्वीर बदल जाएगी फौजी, कर दो भाई। बस ठीक है, हम आज दूसरी गलियों में, तुम यहाँ लग रहे हो, हम किसी और गली में जाते हैं। लो राम का नाम। आओ आज हम भी सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं। लो दूध पी लो। धर दे, मैं अभी पीऊंगा। रखना क्या, पी लो ना। अरे तू धर दे, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा ना। हाँ हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ बस 1 मिनट में पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूँ अभी, बस पूछे मत कुछ। अब चौकीदार मैं हूँ, गांव में ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगा। रुको मैं देखता हूँ इन्हें। कहाँ जा रहे हो? अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे कमीने। आओ बिटिया, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। के बात है, नाराज हो रही है के? मैं लग गई क्यों थारी? अच्छा, जो मैं कुछ कहूंगी। क्यों नाराज हो रही है, बात तो बता। तुम चौकीदार के पास ही चले जाओ, मैं लग गई क्यों थारी? वहीं रहा करो। अरे हम कह रहा हूँ, इस चौकीदार ने गांव में आतंक उतार दिया बे। अरे कौन सा आतंक तार दिया इस चौकीदार ने? इस चौकीदार ने कमरुद्दीन के हाथ तोड़ दिए, शहजाद के लोंडे की टांग तोड़ दी, उस मासूम से काड़ू की आंख भी फोड़ दी भाई। प्रकाश का लड़का रात से करा रहा, उसकी माँ उसकी शिकाई कर रही है। इस चौकीदार को हमारे मासूम बच्चों को मारने के लिए लाए हो क्या? उन मासूमों की मासूमियत देखी तुमने? उन मासूमों के घर जाके मारा के इस चौकीदार ने। बना रहे बात। इसकी इतनी हिम्मत, इसकी टांग ना तोड़ देंगे जी हम। बीच में तो चीर देंगे। वो टाइम चला गया, अब अपने हैवान बच्चों को संभाल, नहीं तो वे चीरे जाएंगे। तू तो बोल रहा मत फौजी, ये सारा बीज तेरा बोया हुआ है। हाँ, उस शहजाद के छोरे की टांग मन नहीं तोड़ी है, पता ना तुझे? ये तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी जी। ये चौकीदार नहीं रहेगा। यूँ तो यही रहेगा। और यहाँ नादानों और मासूमों का खून बहाया जा रहा है। अच्छा, जो गरीब की बेटी के हाथ गिरे हैं वो मासूम रह जाएं। अपनी अकल ठीक कर ले लल्लू। ऐसा क्या कर दिया उन बेचारों ने? ऐसी गलती तो लड़कों से हो ही जाए। ओ ताऊ तोताराम, जो उस गरीब की लड़की की जगह तेरी लड़की होती, कुछ सोच के ही ना बोलता है। ओ फौजी, भान बेटी पे मत जाइए। क्यों, तुम्हारी बेटियों का कोई नाम भी नहीं ले सकता? और तुम्हारे ये गुंडे लड़के गांव की भोली बेटियों को उठाकर उनका बलात्कार करेंगे और ये मासूम भी रहेंगे? इनको माफ कर दिया जाए। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, अगर गांव की बहू बेटियों की तरफ किसी ने आंखें तिरछी करने की भी कोशिश की ना, तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। चौकीदार! हाँ चौकीदार, क्या अब यूँ सही काम कर रहा तो परेशान नहीं हो रही दिखे? आराम से रह लो इस काम में, समझ गए ना? बहन बेटी सबकी बराबर होना है, किसी की बेटी पे भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अरे समझदारो, वो लड़की इतनी रात को गली में अकेली क्या कर रही थी? वो तो अपने घर से घेर में जा रही थी, गली में अकेली थी।
और वे थारे मासूम बच्चे अपना मोहल्ला छोड़ के वहाँ के ऐसी तैसी करवा रहे थे। जवाब दो इस बात का। चौकीदार ने जो करा बढ़िया करा, फौजी ने जो करा उससे भी बढ़िया करा, और आगे भी हर कीमत पे करेगा, नहीं तो सुधर जाओ। तुम इस चौकीदार पे सारे गांव को मरवा दोगे। इस चौकीदार को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। कल 4 आदमी कुछ पशु खरीद के लाए थे, उन पे से छीन के जंगल में छोड़ आए। सारे किसानों की फसल खराब हो गई, अब उनका मुआवजा कौन देगा? सोनम, किसानों की फसल की क्यों चिंता कर रही? फसल तो तेरी भी खराब हुई है, मुआवजा तो तुझे भी मिलना चाह। अरे का भाई, फसल वसल मुआवजा की बात करता है, उन पशुओं की चारों की बात करो ना। और कजरू, खांसी में कुछ आराम है? लगता है ये खांसी तो मेरी जान ही लेके जाएगी। ऐसा क्या हो गया? अजी ऐसे ही हो गया, इलाज को पैसे नहीं है, गांव में नया चौकीदार आ गया, चोरी का बेहोत नहीं रहा, चंदा कोई देता नहीं जी। अरे कजरू क्यों घबरा रहा है? ये खानपुर वाले कब काम आवेंगे? मम्मी, ये खानपुर वाले कौन है? पप्पू तू चुप रह, समझने वाले समझ गए ये खानपुर वाले कौन है। अरे वो खानपुर वाले हमारी खांसी को ठीक कराने लगे जी, उनसे तुम्हारे गांव की वैसी लगी रहे। अरे गांव का तो लगा रहे, हमरा तो बना रहे ना। वो तेरी इस खांसी का इलाज नहीं करवाएंगे, वो इस चौकीदार का इलाज करवाएंगे और उसे गांव से भगाने में हमारी मदद भी करेंगे। वो हमारे इस काम में क्यों मदद करेंगे? कैसी बात कर रही है? अरे क्यों नहीं करेंगे? हमने अपने गांव में चोरी करवा के उनके घर जो भरे हैं। हमने उन्हें कश्मीर की 2 बीघे जमीन पे भी कब्जा करवाया और बाकी के प्लॉटों पे भी कब्जा करवाया। जब भी हमारे गांव के लोग उन पर हावी हुए, हम ही तो बचा में। फिर तो उन्हें हमारी मदद जरूर करनी चाहिए जी, क्योंकि अब यही उनका धर्म बनता। अरे काहे ही नहीं करेंगे, हम उनके हर बुरे वक्त में काम आया हूँ, आज वे हमरा के बुरे वक्त में काम आएंगे। तुम सब इस चौकीदार से क्यों डरते हो इतने? हम तो आज तक किसी से डरे नहीं। अरे पप्पू, वो चौकीदार तो तुमने बनाया था, यू नया चौकीदार तो पूरे गांव ने मिलकर बनाया है। तो उसे भी पटा लो। अरे पप्पू, इतना आसान ना है यू चौकीदार बहुत ईमानदार है। तो डराओ। वो तुमरा ने भी पहले डरा के देख लिया, वो ना ही डरता है ना। तो कोई कमजोरी ढूंढो ना। वो किसी चीज से बंद कहीं नहीं रहता जी, न जमीन, न जायदाद, न बालक, न बच्चे, न ढोर, न डांगर, न लालच। कमजोरी ढूंढोगे कहाँ से जी? ठंड का मौसम है, कुछ ऐसा सोचो कि ठंड से ही मर जा, नहीं तो बीमार तो हो ही जा। उसे तपा हुआ आदमी बता मैं। अरे हम कहता हूँ ससुरा को रात को ही दबा लो ना। अरे वो सोवे कहाँ है, पूरे दिन मेहनत करे, इतना थका हारा फिर भी नहीं सोता, पता नहीं कौन सी दुनिया का जीव है। अरे भाई फौजन के बना रही है आज? गाजर का हलवा बना रही हूँ। गाजर का हलवा? भाई सर रहने दे आज तू। क्यों? आज तू खिचड़ी बना ले। क्यों? अरे वो चौकीदार है ना, उसे खिचड़ी पसंद है और आज मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। ठीक है, लो मैं खिचड़ी बना दूंगी। बस हाँ, तू खिचड़ी बना ले, जल्दी तैयार कर दे और मैं आता हूँ। हाँ जी चौकीदार साहब। अरे फौजी भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे वाह, लो मैं थानिया खिचड़ी ला। अरे फौजी भाई, एक बात तो है, ख्याल फौजी भाई तू पूरा करे है। भाई या तुम खिचड़ी के खाओ, खाना खाया करो ना, मैं खाना ला दे करूँगा। फौजी भाई, जो मजा खिचड़ी में है ना, और उसके बाद जो सुबह योग करने में है भाई, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी। अरे फौजी भाई, एक काम क्यों नहीं करते? जी बताओ। भाई तुम गांव में योग भी तो कराओ, इतना काम कर रहे हैं, अगर योग कराओ तो और बढ़िया रहेगा। कह तो तुम सही रहे हो, पर मैं तो यहाँ 2-4 दिन की नहीं आऊँ, अब तुम तो परमानेंट से हो गए, नू समझो। तुम कराए करो। चल भाई, यह भी ठीक है। हाँ तुम कराए करो एकदम। बढ़िया है, चलो ठीक है। खाई थी वैसे मन ने, मौका तुम्हें पता नहीं कैसी पसंद है। नहीं, बहुत बढ़िया। आवाज है जी। चलो बिल्कुल भाई। मुझे तो इस घर में ही गड़बड़ लग रही है। ऐसा करो, आप आगे से चले जाओ, मैं ऊपर से जाता हूँ।
चौकीदार साहब ये 2 पकड़े हैं। चलो चलो। अरे भाईजान, ये हमारे गांव के नहीं है। अरे प्रधान, ये थारे गांव के ही हैं, इन्हें पिछाड़ ले। ऐसे से थारे गांव के ही हो, इन्हें ले जा, समझा और सुधारो। भाईजान, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ रहे हो जब हम कह रहे हैं कि हमारे गांव के है ही नहीं। और हमारे गांव में गुंडों का क्या काम? सारे साफ सुथरे लोग हैं, अपने काम तक काम रखें, और तुम जबरदस्ती ने हमारे पे चेप रहे हो। हाँ भाई, बता किसका? प्रधान जी, जमीलू का लड़का हूँ मैं, बड़े वाला रकाब। चुप रहो सारे, मिले हुए हो इनसे। हमारे गांव को बदनाम करना चाह रही हो। हाँ, सारी दुनिया जाने है तुम कितने शुद्ध हो। प्रधान जी, या तो ये हरकतें बंद कर लो, नहीं तो थारा इस गांव में आना जाना, काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। प्रधान जी, ज्यादा चालाक मत बनो। सारा गांव जाने थारे गांव के आदमी हैं। बचपन से जाने हम ये थारे गांव के हैं। तेरी झूठ बोलने की आदत नहीं जा। मैं भाईजान, तुम गलत कह रहे हो, तुम सब का सब गलत कह रहे हो। ये थारे गांव के हैं। भाइयों, इन बदमाशों का केक रहे जा। करना क्या? सालों को टायर में डाल के जला के फूक दो। अरे टायर टूर की छोड़ो, क्यों टायर खराब करो? जो बाहर कुबाड़ पड़ा ना क्रूडियो पे, उनमें घेर लो इन्हें, और माटी का तेल घेर का आग लगा दो। अरे छोटे शाकू इन्हें लटको, नींद पर मरो इस रानी। अरे इनके सिर काट के खानपुर की ढक्कू फेंक दो। देखो भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हमारे गांव की संस्कृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। और दूसरी चीज, हमें अपने संविधान पे पूरा भरोसा, हम इन्हें कानून के हवाले करेंगे। सही कह रहा, बहुत बढ़िया, सही कह रहा। आज तो पूरी युद्ध की तैयारी है भाई। तू तो वैसी भतेरी कातिल है। हाँ, कत्ल ना कर रखे मैंने। हाँ बिल्कुल, ये तो कत्ल होने वाला ही बता सके। मैंने ना पूछे किसी से। अच्छा, और आज तैयारी तेरी पाकिस्तानी आतंकवादियों जैसी है। हाँ, आतंकवादी लगू तभी तो तुम रात में छोड़ के भाग जाओ। अच्छा जी, चलो बा, आज नहीं जाने का हूँ। हाथ ना लगा दियो मैंने। अगर लगा दो तो फिर छोड़ के ना भागियो। अरे यार, तू डरे मत, आज नजारा मैं कहीं भी यहीं हूँ मैं आज रात को, ठीक है ना? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आगे भाई फौजी। आओ जी, यहाँ आ जाओ। क्या हाल है? बढ़िया है, दूध पी रहा हूँ, तुम्हें भी पिलवाता हूँ। अरे फौजी भाई, यू भीम कुछ जिक्र से कर रहा। अच्छा, मेरी तो समझ में आ रहा, पर तुम भी समझ लो एक बार। हाँ हाँ, बता भाई, भीम की बात है। बदलबीर, बात यूँ है, 14 अप्रैल आ रही है। हाँ, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। ठीक है। तो मैं सोच रहा था मगर गांव में मननी चाहा। हाँ तो मनाओ भाई, इसमें दिक्कत क्या है? भाई, सोनम एंड पार्टी ने तो आज तक ये बात सोची भी नहीं, बातें तो बहुत बनाई। अरे ये तो गांव को गड्ढे में ले गए, इन्होंने करा की है, नाश करा गांव का। बाबा साहब की जयंती तो मननी चाहिए, सारी दुनिया मना रही है अब तो ज्ञान दिवस के रूप में इसे। बस दलबीर, बात केवल व्यवस्था की है बस। हाँ तो व्यवस्था की कोई बात नहीं है, हम सब व्यवस्था करेंगे, जो भी जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। बनाओ तुम। चलो फिर तो मनी पड़ी बात। और हमारा फौजी भाई है। क्यों जी? बिल्कुल, बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। बिल्कुल।
भाइयों बहनों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम सब इस सभा स्थान पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। अब मैं अपने गांव की आन बान और शान को चार चांद लगाने वाले श्री दलबीर सिंह फौजी को माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। श्री दलबीर सिंह फौजी। भाइयों, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, एक फौजी हूँ। ज्यादा कुछ भाषणबाजी तो मैं नहीं कर सकता, पर हाँ, कोई भी अगर भारत में पैदा होता है तो उसको ये जानकारी सबसे पहले हो जाती है कि इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा था। और संविधान में हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है जो अभी मैं चाहूंगा चौकीदार साहब आपको बताएंगे। और हम सब जानते हैं, और हम जब से पैदा होते हैं और मरने तक इस देश में वो जो संविधान पे हम जीवित रहते हैं, चलते हैं, रोज पालन करते हैं, जिसका वो बाबा साहब ने लिखा है। इसलिए हमें उस संविधान की इज्जत, उसका पालन, हमें उसका सम्मान, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम उसके जरिए बाबा साहब का सम्मान कर सकें। ये सारा देश चल रहा है बाबा साहब के संविधान पर। हम इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं और भूमिका सबसे बड़ी यही होगी कि हम उस संविधान का सम्मान करें और उसमें जो लिखा है उस तरह से हम जिए चलें। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं चाहूंगा कि चौकीदार साहब आएं और कुछ चीजें जो हमारे लिए खास तौर से लिखी गई हैं इस संविधान में, जो बहुत छोटे लेवल पे हम लोग नहीं जानते हैं, मोटा मोटा सब जानते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बताएं। सर्वप्रथम बाबा साहब को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बाबा साहब ने हमें दुनिया का वो सर्वश्रेष्ठ, वो शानदार, वो सबसे बड़ा संविधान दिया जिसने दबे कुचलों को आवाज दी, उनका हक दिलाया। इस संविधान की बदौलत ही एक गरीब माँ का बेटा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। इस संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमें समानता का हक देते हैं, छुआछूत दूर करते हैं, सभी हिंदुस्तानियों को एक समान बनाते हैं, एक लाइन में खड़ा करते हैं। आज एक गरीब का बेटा भी बड़ा अधिकारी क्यों बनता है? क्योंकि बाबा साहब ने अपने संविधान के आर्टिकल 21 में हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ, एक बार जोरदार तरीके से बाबा साहब को नमन करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सभी को प्रणाम। के बाद महोदय श्री दलबीर सिंह फौजी, चौकीदार महोदय, आपने हमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमारे समाज में एकता लाएंगी और हमारे समाज में जो विदेशी लोग दरारें डाल के गए थे, जो खाई पर खाई बनने में लग रही हैं, वे दरारें भरने में हमारी मदद करेंगी। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात और है कि हम फौजी की सुने और फौजन की ना सुने तो ये तो अन्याय हो जाएगा। मैं अपील करूंगा नमिशा जी से कि वो माइक पर आएं और हमें अपने आशीर्वचन से, अच्छे विचारों से सराबोर करें। श्रीमती नमिशा जी। मैं कुछ भाषण तो नहीं दे सकती आप लोगों को, पर मैं कुछ गाना गुनगुनाना चाहती हूँ। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे
तारक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम। भीमा बाई तो मैया है, सकपाल बापैया है। भीमा बाई तो मैया है, सकपाल बापैया है। प्रज्ञा पालक आपको, प्रज्ञा पालक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। भारत भूमि प्रगट भय थे, विश्व में नक्षत्र नए थे। भारत भूमि प्रगट भय थे, विश्व में नक्षत्र नए थे। दलित प्रकाशक आपको, दलित प्रकाशक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम। संविधान के तुम निर्माता, तेरा भारत गुण गाता। संविधान के तुम निर्माता, तेरा भारत गुण गाता। पीड़ा शोषक आपको, पीड़ा शोषक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। दलित उद्धारक आपको, दलित उद्धारक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बाबा साहब आपको, हे जननायक आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। अरे हम तो कहता हूँ इस चौकीदार का जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे मेरे मामाओं को कह दो, इसके हाथ पैर तोड़ देगा। चुप कर पप्पू, यहाँ गहरा डिस्कशन चल रहा है, अपनी जबान के फाटक बंद रख। मुझे एक बात तो बताओ, हम इसके हाथ पैर क्यों नहीं तोड़वा सकते? अरे बेटा, ये गांव का प्रिय आदमी है। अगर इसे खरोंच भी आ गई तो पुलिस और गांव वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। ऊपर से ये फौजी भी इसके साथ हो गया है जी। अब तो गांव वालों को भी पर लिख दिया है। जो लोग हमारी धेड़ी पे आते हुए कांपते थे, वे भी हमारे सामने बोलने लगे। जितना हमने इनको दबाया, आज उतना ही उछल रहा है। इनका कुछ ना कुछ करो, यूं हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा जी। अरे तो कर ही क्या सकते हैं। अब इन खानपुर वालों को बुलाओ। ठीक है, मैं अपने देवर मनीराम को भेजूंगी खानपुर वालों से बात करने के लिए। अब तो उन्हीं का सहारा है। हम भी उनकी मदद करूँगा ना। ठीक है, मदद कर देंगे। अब तो ये सारा गांव में गाड़ी दे नहीं लगा। और गैल में उसका साथ देने वालों का भी। हाँ, ये फौजी भी बहुत बड़ा गुंडा बन के दिखा रहा है गाँव में। अरे हम कह रहा हूँ, इस चौकीदार की तो कोई कमजोरी ना ही मिली, इस फौजी का तो कोई कमजोरी होगा। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। बिल्कुल सही। आज तो पहले तो हम कदे न फौजी घर आए, आज कैसे आए? ये तो तुम ठीक कह रही हो बहू, हम तो हर घर पहली बार आए हैं। ऐसा काम हमको कभी पड़ा नहीं है ना। बहू, हमें कोई काम वाम नहीं है, हम तुझे समझाने आए हैं। हाँ जी, समझाओ। देख बहू, दलवीर मुझे बहुत प्यारा लगे और जब से फौज में गया है तब से तो और ज्यादा प्यारा लगे। वैसे हमारा फौजियों से कोई वास्ता भी ना है, पर फौजियों में बहुत प्यारे लगे। वैसे तो हमें भी वर्दी वाले बहुत अच्छे लगते हैं जी।
पर बहू ये दलवीर चौकीदार के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? ये अपने ही काम कर लेता। पता ना जी, मैं तो बहुत समझाऊं पर मेरी बात तो मानते ना है। तो मना ले बहू, ऐसे बात ना बने। देखो जी, इस चौकीदार की गैर लगने में कोई फायदा नहीं है जी, नुकसान हो जाएगा। देख बहू, कल को दलवीर को कुछ हो गया तो जितना दुख तुझे होगा उतना ही दुख हमें भी होगा। और दिक्कत जिसका पति न रहता ना, उसे बहुत मुसीबत झेलनी पड़े। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? पर बहू फिर भी दलवीर को समझाइयो, इस चौकीदार के चक्कर में ना पड़े और विधवा का के दर्द होवे ये मैं समझूं। तो चाची मैं भी फौजन हूँ, फौजी का के काम हो मैं अच्छे से जानूं और हमारी कई पीढ़ी इसी काम में काम आई है। ठीक है हम चलते हैं, पर हमारी इस बात पे ध्यान जरूर देना। के बात है, कैसे सिर में दर्द सा करू बैठी है? हाँ भाई, अरे क्या होया? आप इस चौकीदार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? अरे तो मैं चौकीदार के चक्कर में कहाँ पड़ रहा हूँ, मैं तो तेरे चक्कर में हूँ। क्यों इल्जाम लगा रही है? देखो मजाक ना करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? कोई आया था के? हाँ। कौन? चाची सोनम आई थी 2-3 लोगों को लेकर। अच्छा, ओहो, तो ये इतने डर गए कि हमारी बीरबानियों तो सिफारिश लगाने लगे। क्यों, क्या बात होगी? अरे ये तेरे फौजी तो डर रहे हैं, इस मारे भगे फिरे हैं, समझ गई ना? और तू डरिए मत, ये डराओगे तुझे। तू फौजी की घरवाली है और फौजी घरवाली को डरना नहीं चाहिए। हाँ, मैं क्या डरूं? हाँ, मैं ना डरूं। तू तो महारानी लक्ष्मीबाई के खानदान की है, ऐसे ऐसे और भी लोग आ सके हैं। बिल्कुल नहीं डरना, ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल भी ना डरूं। चल तो कुछ बना ले। चले जाओ यहाँ से, मैं लाड ना करूँगा, पहले करे होंगे जिसने करे होंगे, मैं तो खाल तार लूँगा, समझ गए ना? चले जाओ, चलो। कौन थे? थे कुछ लफंगे। देख लो, मैं ना समझा रही थी, पर मेरी बात समझ में ना आती तुमने। अरे कुछ ना है, मुझे सब पता है कौन थे, और मैं ठीक कर दूंगा 1-2 दिन में। तू ज्यादा चिंता मत कर, सो जा। हाँ। हे भगवान, ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, इन्हें कुछ हो ना जाए। बहू, अरे माँ जी, हाँ? आ गए आप? जीती रह बनी रह, खाने नहाने को दे परमात्मा, थारी जोड़ी पार तार। दलबीर आ लिया? अम्मा जी आ गए हैं। कहाँ है? गाँव में को गए? गाँव में के लेने गया आप? भाई जो काम करने गया, बहुत बढ़िया काम करने गया। चल ठीक है। यूँ पिताजी ना आए? पिताजी आऊंगे 2-4 दिन में घूम फिर के, उन्हें तो बाहर ना चाहिए घर से बाहर निकलने का। तेवर जी, आप तो बहुत कमजोर हो गए हो। थारे हाथ की रोटी जो ना मिली, चलो रोटी खा लाओ तब। चलो रोटी ला, आ भूख जाओ, लग रही है। बना देती हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, इस गांव का बुरा क्या है? अरे यहाँ नादानों और मासूमों का खून बहा जा रहा है, और खून बहाने वाला सीना चौड़ा कर रहा है, और पता नहीं कितने इंच का सीना बता रहा है, हमको नहीं ना पता। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो गांव में होती रहती हैं। इसका ये मतलब थोड़ी तुम किसी के भी हाथ पांव तोड़ दो। अरे भाई कुछ भी हो सकता है। तो खानपुर वालों पे चौकीदार का कत्ल करवाओगे? चोर तो आए थे बाहर से जी, मगर आपने गांव के मासूम बच्चों के हाथ पैर भी तोड़ दिए जी। और टूटते ना। अरे जब हम खानपुर वालों को पकड़े तो ये बीच में धार ले में, शर्म नहीं आती? गांव में बदमाशों की मदद करें। इस गांव का चौकीदार मैं हूँ,
गांव वालों की सहमति के बाद मैं चौकीदार बना हूँ। इस गांव को नुकसान पहुंचाने वाले और नुकसान पहुंचाने वालों की मदद करने वाले दोनों मेरी नजरों में एक हैं, दोनों दोषी हैं। अगर इस गांव में कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसके हाथ कोड़ तोड़ दूंगा। चौकीदार साहब ठीक कह रहे हैं, अब मुंह हाथ गोड़ टूटेंगे। चौकीदार साहब, आप इस गांव की सुरक्षा की निया एक बढ़िया सी राइफल लो, पैसे हम देंगे, और कोई भी बीच में आवे तो उसकी छाती में छेद कर दो। हद कर दी कमीनों ने। हम ऐसा नहीं होने देंगे जी। नियम कानून कुछ चीज है इस गांव में। हाँ, नियम भी है, कानून भी है और पागल खाना भी है। अरे जिन लोगों को पागल खाने में होना चाहिए वे चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम जान दे देंगे मगर संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो कानून तोड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे हम कहाँ धमका रहा है चौकीदार? दुनिया मानती है दमदार हूँ मैं। हाँ, चौकीदार हूँ मैं। अब इसे सलाह मान लो या धमकी मान लो, सुधर जाओ और अपने पिल्लों को भी सुधार लो, जिनकी तुम मदद करो, नहीं तो सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अरे ये मामला तो फंसता ही जा रहा है। इस मसले को संभालो जी, नहीं तो हम गए जी। अरे इस मसले की जड़ चौकीदार ही है। किसी भी तरह से इस चौकीदार से पीछा छुड़ाओ। आइडिया? अरे बता क्या आइडिया है? आदाब चाचा ताऊ दोनों आ गए। अरे क्या परेशानी है तुम दोनों ने? अरे अमीरू, अरे मुल्ला नसरुद्दीन, हम तो हार जरूर सुनेगा मगर हुआ क्या है? उत्तरी मेरी बीवी कह रही है मुझे तो डर लग रहा, इस गांव में रहेंगे हम तो दूसरे गांव में जाएंगे। अजी मुझे भी इस गांव का माहौल ठीक नहीं लगता, मेरे बच्चे भी डरे हुए हैं। अरे तुम कहीं मत चले जियो, थारी वजह तो सारा हमारा खेल ही चल रहा है, पर यूं ही कहते रहो हमें डर लग रहा है। भाइयों हम थारा दर्द समझ रहे हैं। इस गांव पे सबसे पहला हक तुम्हारा है। तुम चिंता मत करो, इस गांव में वही हुआ है जो तुमने चाहा है। तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो जी, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है जी। ये चौकीदार किसी काम का नहीं है, इसे गांव में से निकाल के बाहर करो। चुप हो जा पप्पू, अकल की बात कर। मम्मी इसने मुझे अभी पप्पू बोला। ये सही कह रहा है, हमने खामखा सफेद हाथी पाल रखा है, बाहर निकालो इसे। हम पहले कह रहे थे कोई भी हाथी पाल ले, महंगा ही पड़ता है। इसे गांव से बाहर निकालो, यू अपनी मर्जी चला रहा है, यू चौकीदार किंग के लगे है, इतने महंगे महंगे कुर्ते पहन रहा है। यू खानपुर वाले हमारे गांव में आके हमारे ही लोगों को पीट कर चले गए, ये सोता रह गया, इसको पता भी नहीं चला काहे का चौकीदार है यू। मुझे तो लगा ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। कानपुर वालों के गीत तू गाता है और मिला हुआ हमें बताता है। अरे हमका तो लगता है सब मिले हुए हैं, इनका सबका साजिश है। साजिश तो जरूर है, पर चौकीदार की नहीं है, ये किसी और की। यार ये बात तुझे अच्छी तरह पता है लल्लू। ये खबर सारी दुनिया को पता है कि साजिश कौन करता है। तुम तो हमेशा चौकीदार की खबर को ही सही बताते हो, हमारी खबर को तो नेगेटिव लेते हो। जी न्यूज है ये तो, जो है वही तो छपेंगी, कोई डिजाइनर पत्रकार तो मैं हूँ नहीं कि डिजाइन करके छापूंगा, और जो सच है बस वही बात आएगी। आप खानपुर वालों को कड़े शब्दों में जवाब क्यों नहीं देते हो? आपकी ढाल, जैसे आप खानपुर वालों को कड़े शब्दों में जवाब दे करो थे, कानपुर वालों को कैसे जवाब देना है हम अपने आप देखेंगे, तुम चिंता मत करो। जब हमारी यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है तो हमारा क्या काम यहाँ। चलो सब। अरे भैया हमारी साइकिल में ताला नहीं लगा था, कोई ले तो नहीं गया होगा। तुम मुझे रात को सोती हुई को अकेली क्यों छोड़ के चले जाओ? कहाँ चला गया छोड़ के? थारे पीछे से घर में कोई घुस आता और मुझे मार के चला जाता। उस दिन पहले ही तो पत्थरबाजी हुई है और कल तुम मुझे अकेली को छोड़ के चले गए। हाँ यार ये तो गलती रही। खैर चौकीदार और गांव वालों के चक्कर में तुम मुझे कभी भी बलि का बकरा बना सको। अरे ऐसी बात नहीं है यार। बस जैसा भी है मैं जानू तुम मुझसे कितना प्यार करो हो, मैं जानू तुम्हारी कितने दिल में जगह है। मैं अपने घर को जा रही हूँ। अरे सुन तो सही, सुन जा। अरे सुन यार, ऐसी इतनी सी बात पे तू खामखा हद कर रही है यार। चल अब ना जाने का हूँ, बोल तो रहे हूँ, ठीक है ना? और वादा कर रहा हूँ कहीं भी जाऊंगा तो तुझे बता के जाया करूंगा, ठीक है ना? चल अब तू काम कर ले, चल जा। यह तो देखो हमें डरा रही है। मम्मी पायलट बनो, पायलट। पप्पू तू ना सुधरता दिख है, तू कब बड़ा होएगा?
मम्मी तू पीछे पड़ी रहे, देखियो तेरे से बड़ा भी हो लिया अब तो मैं। तुझे कितना समझाऊं, तेरा बाप नहीं है, थोड़ा समझदार हो जा। गांव में भी घूम लिया कर। मम्मी तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो, मुझे छोटा भीम देखना है, इसके बाद डोरेमोन आने वाला है, उसे भी देखूंगा। अरे कुछ समझा कर, ये गांव की राजनीति तुझे ही देखनी है। कभी मम्मी आप कहती है गांव की राजनीति देखनी है, कभी कहते हो लड़की देखनी है। तेने मैं कंफ्यूज कर दिया, शादी मेरी कराते रहा हूँ। कोई अपनी लड़की यूं ही दे देगा, वो ये नहीं देखेगा तेरे भेजे में भेजने वाले ने भेजा ही नहीं भेजा। करें के हैं सब अपने अपने पर्स में तक फोटो दिखावे अपनी घरवालियों की और उनके किस्से सुनाते रहे। यही चले फौज में तो, और फौज में हो क्या सके। अच्छा और के हो गया टाइम। अरे सुन, देख मैं एक बार कहीं जा रहा हूँ थोड़ी देर की, ना तू लेट आराम से। कहाँ जा रहे हो? मैं जाऊंगा कहाँ, मैं चौकीदार दूर जा रहा हूँ। चौकीदार तक तो जाते हो तो तुम ऐसे ही चले जाते हो। तुमने वादा किया था कि जब भी कहीं जाओगे तुम मुझे बता के जाओगे। तो बता के तो जा रहा हूँ मैं। नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। चल लौट आराम से, मैं आ रहा हूँ अभी। नहीं, बात को समझेगा नहीं। यार। चल 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 लौट जा आराम से, चल ठीक है लौट जा रहा हूँ। हाँ हेलो, हाँ शाहनवाज कहाँ है? अच्छा हाँ बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ 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 बस। इतनी रात तू कहाँ जा रहा भाई? अरे मैं अभी आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तू लौट जा। नाना बता तो सही। अरे इन्होंने खानपुर वालों ने बाहर वाइसा एक घेर है, उसमें गुंडे पाल रखे और वे हमारे गांव को करें दुखी। कदी यहाँ आके चोरी कर जाए, डकैती कर जाए, कदी किसी को पीट जाए, तो आज उन्हें वहीं पीट काऊंगा। अगर ऐसी बात है तो गैल चलूँ मैं। भाई गैल चलेगा तो चल, फिर तो और अच्छी बात है। चलो चल। यू घेर है जी, इसमें ही वैसा प्लानिंग करें। मेरा यहाँ तक का काम था, अब तुम देख लो कैसे करोगे। बस ठीक है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हम देख लेंगे। तुम देख लो। आ भाई। सोगी के हेलो। नहीं तुम गांव में ही जाओ, तुम रात में भी गांव में जाओ, दिन में भी गांव में जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। नहीं तुम 24 घंटे गांव में ही रहो। अरे सुन तो सही, सुन तो सही, देख। अरे रात ये फौजी खानपुर वाले गुंडों को पीट आया था। हाँ ये तो सही हुआ, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ हाँ यार ऐसे ही होना चाहिए था। अरे ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। ये कल खानपुर वालों को पीट आए, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। भाई ये तो बढ़िया हो गया। बहुत बढ़िया हो भाई। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। प्रधान जी बताओ आज तबीयत कैसी? तबीयत वैसी है जैसी रोज रहे भाई। तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा? किस बात का फर्क भाई? फर्क मैं बताऊंगा किस बात का। थारे जो 30 आदमियों के हमने सिर फोड़े हैं, जो तुमने भारवाई घेर बना रखा है और गुंडे पाल रहे हो हमारे गांव को दुखी करने की निया, गुंडागर्दी करने की निया, उनके हमने सिर फोड़े और फिर आपको फोन करा के इनके सिर फोड़ दिए। फर्क इस बात का होना चाहिए। देखिए जिन्हें तुम शेर मान रहे थे ना, और हमारे गांव में भेज कर कभी किसी की चोरी करवाओते, किसी की पिटाई करवाओते, रात ढंग में झांक दिए ना। झूठ ना कहो, मैंने तो अपने गांव में किसी की उंगली में पट्टी भी न देखी, सब अपने काम में लग रहे। वैसे के काम करे प्रधान जी थारे गांव वाले? वे तो दवा बनाने में लग रहे। प्रधान जी दवा बनाने में लग रहे हैं या जहर? प्रधान जी तुम्हें किसी की पट्टी क्यों दिखाई देगी? तुम तो प्रधान बन गए, मुझे तो अपनी प्रधान नहीं करो। थारी माई तो कोई मरो पिटो छितो गिरो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। सारा गांव गुहान जाने तुम क्या कर रहे हो? दुनिया का पागल मत बनाओ। और रही बात हमारे गांव की बराबरी की, वह तुम जीवन में नहीं कर सकते। अपने बाल को पढ़ाओ, उन्हें आतंकवादी मत बनाओ। तुम अपना आप बात बनाने में लग रहे हो, हमें बदनाम करने में लग रहे हो। सब बात झूठा थारी। रे तुम ना किसी पीट का है। तुम्हें तो जरूर कोई फोन आया होगा रिश्तेदारी से। सच सामने आना चाहिए। ऐसे तो तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे सामने प्रधान मना नहीं कर गया? यू खानपुर का प्रधान मना कर गया, तुम उसकी मान लोगे? हम तो थारी मान लेंगे, मगर तुम कुछ सबूत तो दिखाओ जी। तुझे क्या सबूत चाहिए कंजरू? अरे तू रोज इन्हें गाली देख रहता और अब इनकी बैठक में पड़ा रहे तू। तेरे जितना झूठा मेरे ख्याल से इस पृथ्वी पे नहीं होगा। तने बच्चों की कसम खा ली, अक मैं इस गांव के काम में टांग नहीं अड़ाऊं, फिर अड़ावे। ऑटो वाले तेरे मुंह पे मार मार के सुझा चुके,
तू सुधर जा, वरना किसी दिन पब्लिक तेरे पीछे भागेगी। जवान सवाल की बात कीजिए फौजी। तू क्या सोच रहा है? तू फौजी के साहस और शौर्य पे सवाल उठाओगा और फौजी तेरी पूजा करेगा? अरे अभी तो मैंने जबान ते कही है, सोच मैंने हाथ न चलाए ना तो तेरी जबान खींच लेता। भाई कजरू ठीक कर रहा है। जब तुम वहाँ गया था कुछ फोटो वीडियो बनाकर लाया होगा ना, दिखाना इनका ससुर का नाती। हम नहीं मानूंगा। तुझे भी ज्यादा वीडियो देखने का शौक लग रहा दिखा लाला राम। नहीं, हम कुछ नहीं बोला हूँ। हम तक कजरू की बात पे बोला हूँ ना। अरे तुम कुछ भी कह लो, पर तुमने इन खानपुर वालों को सांप को दूध पिया रखा है और वो अब झेलना इस काम को पड़ रहा है। ये पानी भी सर से ऊपर जा लिया। अरे जल्दी कोई तोड़ निकालो। अब तो गांव वाले भी उसी चौकीदार की भाषा बोलने लगे जी। अरे हम तो कहता हूँ इस चौकीदार की इन गांव वालों के सामने भद पीट दो। और कहा भद तो पीट दे, पर कैसे पीट दे? लाठी डंडन से पीट दो ना। अरे चुप, सब एकजुट होके चौकीदार की कोई कमी निकालो। आज तक कोई कमी नजर नहीं आई। अरे हम बताता हूँ ना, सारे मिलके शोर मचाओ, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या समझे? पते की बात, पूर्ण समर्थन जी। अरे ये कुर्सी हमें भी तो झूठ बोलकर ही मिली है। सब मिलकर एक झूठ को 1000 बार कहेंगे, वो सच हो ही जाएगा। बंदूक कहाँ है? बंदूक मुझे चलानी है। अरे सोनम, तुम अपने से अनमोल रतन को संभालो, ये सब गुड़ गोबर कर देता है। मम्मी गुड़ तो पेड़ पे लगे है ना, गोबर क्यों होगा उसका? ये बंदूक वाली बात बहुत बढ़िया रहेगी। ये बंदूक वाली बात बिल्कुल सही है जी। इस पर तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। नमस्कार जी। ओहो मालवा जी, आइए आइए। कहो मालवा जी, क्या हाल है? हाल बड़ा बेहाल है। तुमने जो फर्जी कागजों पे लोन दिलवाया ना, उसका पता चौकीदार को पड़ गया दिखा है। थारा रंग तो बिल्कुल हल्दी सा दिख रहा। हमें बचाओ जी। हम तुम्हें कैसे बचा ले, हम खुद जमानत पे हैं। अरे चुप। मालवा जी, पप्पू सही कह रहा है। तुम्हें तो हमारा पता ही है, हमें तो खुद अपनी जान बचाने के लाले पड़े हैं, आपको कैसे बचा ले? हमारे पीछे वैसे ही पुलिस लगी हुई है। अब हमारा तीनों का क्या होगा? तुम कुछ दिन के लिए गांव छोड़ के चले जाओ। मतलब गांव छोड़ के भाग जाऊं? फिर क्या रास्ता है, हमारा चौकीदार आएगा तब फिर आ जाना। चलो ऐसा कर लेते हैं। मम्मी चौकीदार तो बहुत ईमानदार है, सारी दुनिया जाने। पर तुम उसे चोर क्यों बता रहे? चोर तो हम है ना। चुप रहे पप्पू, अगर इस गांव में अपनी जगह बनाए रखनी है तो ऐसी बातें सीख ले। पर यह तो झूठ है ना मम्मी, चौकीदार बहुत ईमानदार आदमी है। तू अपना दिमाग मत लगा और ये रट ले, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अच्छा चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार ईमानदार है, चौकीदार चोर है। अरे हम भी चोर है, वो भी चोर है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, हम भी चोर हैं। चौकीदार चोर है, हम भी चोर हैं, चौकीदार चोर है, हम भी चोर। मम्मी रट लिया। चौकीदार चोर है, हम भी चोर हैं, चौकीदार चोर है, हम भी चोर हैं। अरे कौन हो? कैसे घबराए से घूम रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरी बस छुट रही है, मैं जा रहा हूँ जरा। कैसे हो चौकीदार साहब? अरे फौजी, ये जो आदमी अभी गया है बड़ा घबराया सा लग रहा था। इससे पहले जैसे ही 2 आदमी मुझे आगे भी मिले, बड़े बने ठने इत्र सित्र लगाए घूम रहे हैं। इसका नाम मालवा है जी, और ऐसे 2 और हैं। ये तीनों आदमी गांव में नकली कमेटी डाल डाल के लोगों को लूट रहे हैं। और इसमें जो गांव के नामदार लोग हैं ना, ये इन्हें साथ देवे, क्योंकि ये भी खावे इसमें तई। पता नहीं ये अब कैसे करेंगे, ये पैसा कैसे लौटाएंगे लोगों का। इन पे तो नजर रखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। भाई इस गांव का माहौल बिगाड़ दिया इस नए चौकीदार ने। किसी भी तरह से इस चौकीदार को हटवाओ। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए इसने, कतई लोग भूखे मर रहे हैं। आप सही कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। कैसे ठीक नहीं है यार? इनसे पूछो, ये बहुत परेशान है इस चौकीदार से। ये बात सही कह रहे हैं भाई, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। परेशान है। ये जो गांव में चौकीदार है ये सही आदमी नहीं है, इसे निकालना है। अच्छा नहीं, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। गांव का चौकीदार बहुत गलत आदमी है, सारे गांव वालों को परेशान कर रहा है। लड़कों को मार रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। देखो हमारे आदमियों पे कितना अत्याचार कर रहा है।
कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। इस चौकीदार को हटाना चाहिए। नाजिना वो तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम नहीं हटाएंगे उसे। हाँ। ये चौकीदार तो बहुत गलत कर रहा है जी, ऐसा नहीं चलने देंगे जी। दिन रात उसकी एक ही हरकत है, उन हरकतों से बहुत परेशान है जी। मुझे तो डर लग रहा है जिस तरह से धमका रहा है ना जी लोगों को, ये तो मरवा भी देगा जी। ये नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलने देंगे हम तो। नहीं नहीं, ये चौकीदार तो बहुत बढ़िया है, हम तो इनके साथ ही रहेंगे। सारा गांव तो इस चौकीदार ने चोर बता रहा है और थाम इसके संग लग रहे हो। अरे चोर नहीं बता रहे हैं कि इनकी चोरी रुक गई है। जो गांव को ठग रहे थे, लूट रहे थे, वो लूट बंद होगी, इनकी दुकान बंद होगी, इसलिए चोर बता रहे हैं। तुम एक बार सोच लो, तुम्हारी सरकारी नौकरी है। अरे इसमें सरकारी नौकरी की क्या बात। देखो गांव का भला हो रहा है तो फौजी होने के नाते मुझे भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और मुझे क्या सबे करना चाहिए जब गांव का भला हो रहा हो। इन बातों में मत पड़े करे तो बहकावे हैं लोगों को। हमारे गांव का भला हो रहा है और हमें सबे इसमें साथ देना जरूर। ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ बिल्कुल, और देना पड़ेगा। भाई खड़क सिंह उसे तो बहुत ईमानदार समझे, पर तेरा तो हमारी आँख खोल दी। पर वो भी था चौकीदार जैसा निकला। उस गुंगे बहरे से तो बढ़िया लिखड़ा। रही बात इस अफवाह की, भाई खड़क सिंह हम तेरी मजबूरी समझ सकते हैं। जब पैरों के नीचे की जमीन खिसकती है ना तो वो ऐसी ही बात करता है। भाई मुझे जरूरी काम आना पड़ा, मैं चलता हूँ। पहले आप जरूरी काम करिए, हम तो बाद में भी समझ लेंगे। हाँ ठीक है। अरे भाई पप्पू, ये तो बहुत गहरी बात बताई तो इतना। भाई असली ज्ञान तो हमारे पप्पू धो रहे हैं, हम तो नई किताबों में सिर मारते फिरे हैं। अरे भाई पप्पू, मैं एक बात पूछू था। हाँ पूछो तो, मैं तो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। अरे बंदूक वाले मामले में जीजा को न मिला कुछ? उसे तो उन्होंने पूछा भी ना। फिर तो थारे दर्द उठना लाजमी है। हाँ हाँ वही तो, पर मम्मी कह रही थी इस दर्द का भी इलाज करेंगे। वो कैसे भाई? हम इस झूठ को इतना फैला देंगे या तो हमारा सौदा रद्द होगा या क्या बक रहा है। इसने तो हमारे सबरे धंधे चौपट करा दिए। हाँ यार थारे साथ में तो बहुत जुल्म हो रहा। पप्पू चल घर चल। इस चौकीदार ने गांव से 3 चोर भगा दिया। विजय माहौल पता ना काका, हमको नहीं है पता। तुम्हें कब पता लगा वो चोर थे? जब वो भाग गए। आपके पास इसका क्या सबूत है? देखो ये फोटो व्हाट्सएप पे आया है। अरे पप्पू ये फोटो ही तो है, इसे तो कोई और बात करते हुए खींचा जा सके, इसकी कोई गारंटी नहीं भाई। अरे फोटो तक ये पता चल रहा है, वो रोक राक भगा रहा। अरे भाई थारे में तो कुछ लोग हमारे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते और हमारी बात 100% सच है। और इस चौकीदार ने भी तीनों भगवा दिए और इसी चौकीदार ने इस बंदूक के सौदे में पैसे खा रहा है। ये चौकीदार तो बंदूक की भी चारे की ढाल खाता है, वो ससुर का नाती, हम नहीं मानूंगा। इस चौकीदार पे मुझे पूरा शक है। इस सारे मामले में मुझे तो षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे तो शक है ये चौकीदार उनसे मिला हुआ है जी। ये गांव वाले मेरा पिछला रिकॉर्ड गुज्जरपुर का जानते हैं, इन्होंने मेरा काम देखा भी है। अगर इन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, मैं तो फकीर आदमी हूँ, अपना झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। बेईमानी और लालच मेरे पास फटकते भी नहीं है, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। यू चौकीदार सही कह रहा, वे तीनों चोर थारे वाले चौकीदार ने पड़े, इसके डरते तो वे गांव छोड़ के भाग गए। ये सब माननी पड़ेगी। हाँ भाई हाँ, ठीक कह रहा जसराज। चौकीदार माना कि तू ईमानदार है, लेकिन गांव के कई व्यापारियों का फायदा करवाया और बंदूक के सौदे में दलाली भी खा रहा है। और ये चौकीदार बंदूक के सौदे में भी पैसे खा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लो मैं उस बंदूक व्यापारी से स्पीकर ऑन करके बात सुनवाता हूँ। हेलो। हाँ सेठ जी, आपने जो ये बंदूक का सौदा किया है कुछ महंगा सा लग रहा है। नहीं जी, बिल्कुल महंगी नहीं है जी। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ महंगा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर आपने दाम बढ़ाए हैं। आपने पहले चौकीदार को तो ये सस्ते में बेचना तय किया था सेठ जी। नहीं जी, मैं तो उसे एक नाली बंदूक बेच रहा था और इतने रुपयों में मैं उसे कोई सामान भी नहीं दे रहा था, ना बंदूक के साथ कोई चीज दे रहा था। इतने रुपयों में आपको टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें भी दे रहा हूँ। भाई सेठ जी, ये बात समझ में नहीं आई। आप कम कीमत में हमें अधिक सामान कैसे दे सकते हो? आप तो धंधा करने बैठे हो। चौकीदार साहब, मैं धंधा करने बैठा हूँ तभी तो ऐसी बात कर रहा हूँ। साफ साफ बताओ सेठ जी, बात समझ में नहीं आ रही आपकी। पहले वाला चौकीदार बंदूक के साथ अपना और अपने साथियों का कमीशन भी चाह रहा था। उसको इसी कीमत में मैं एक नाली बंदूक दे रहा था, आपको दुनाली दे रहा हूँ। उसके बंदूक के साथ कुछ नहीं था, आपको कारतूस भी फ्री दे रहा हूँ। चौकीदार साहब, आपको कीमत भी कम लगाई है और सामान भी ज्यादा दिया है। ठीक है जी, जो बातें मैंने आपको बताई समझ गए ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लो
सुन लिया ना सबने? हम नहीं मानते, चौकीदार चोर है, हम नहीं मानेंगे जी, बिल्कुल हम जा रहे हैं जी। अरे बबुआ, तोरा ने कई बार बात बिगाड़ दिया है। अब तू जो भी बोलेगा पहले लिख कर याद कर लेगा, तब बोलेगा। और वही बोल लेगा जो हम कहेंगे। झूठ बोलने का हमें बहुत अनुभव है जी, क्या झूठ बोलना है तो हम बता देंगे जी। ठीक ही है भाई, बहुत बढ़िया। अरे बापू, आजकल ये साइकिल बहुत कैडी चल रही है, तू रहने दे ना। मैं साथ चलूंगा। मैं तुझे कहाँ ढोता फिरूंगा? ये साइकिल वैसी कैडी चल रही है आजकल। मेरी है यू। तेरी है साइकिल? तुझे 24 घंटे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। बेटा मैं तेरा बापू, बेटा। कमर से परे को। अरे बेटा मैं तेरा बापू। अरे रुक जा, सारे माले खाएगा। क्या हुआ कड़क सिंह जी? अरे युक्की मेरी साइकिल ले गया। आप भी तो कहते थे नेताजी, लड़कों से गलती हो जाती है। भगवान ऐसी औलाद किसी को न देवे। नेताजी, जैसी करनी वैसी भरनी। जब कीकर का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से खाओगे? अरे मतलब मेरे खून है जलावे। कहा मेरे भाई रामपाल गोपाल, आज साइकिल से साइकिल छीन के रहूंगा। आज ना मानू, बिल्कुल ना मानू। आज अब तो इन्होंने मारे वालों को भी बहका लिया। फिर की रास्ता सूझे है? कुछ न सूझ रहा जी, दिमाग ठप है। हम इस चौकीदार को अपना दोस्त बना लेना। पप्पू की बात बिल्कुल सही है, गांव वालों को लगेगा हम अच्छे हैं। बाप चुप कर, हम चौकीदार को अपना दोस्त क्यों बनाऊंगा बे? अरे दोस्त बनाने का ढोंग तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो चल सकती है। ये बात सही है जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई धीर सिंह, अब 2-4 दिन हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पूरे गांव में, क्योंकि अब ये विरोधी जो लोग हैं, कजरू हुआ, जितने भी हैं, ये खड़कू पड़कू और ये सोनम है, अब ये सब इसका चौकीदार का इतना विरोध कर रहे हैं कि इसे काटने पे तुले हुए हैं गांव से। और हमें पूरे गांव को अब एकजुट करना पड़ेगा और गांव से लोग घरों से निकल के आए उस दिन, जिस दिन ये वोटिंग होगी इसकी, कि इसे जाना है या रहना है। तो इसलिए अब सब घर घर समझाओ कि भाई जिस दिन चौकीदार के लिए वोटिंग होगी सब लोग निकल के चलेंगे, कोई भी अपने घरों में ना रहे। नहीं तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं, या ये जो गांव का भला नहीं चाह रहे, ये जीत जाएंगे और ये निकाल देंगे इसे चौकीदार को। इसलिए अब सब मिल जाओ और सब एकजुट होकर मेहनत करो, घर घर जाओ, ठीक है ना? ये काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, एकदम एक एक घर में समझाना जब भी पड़ेगा, काम चलेगा। बिल्कुल। और यू जब से चौकीदार आया, देखो यू गांव इतना बदल गया, इतना खुशहाल होता जा रहा है कि इसकी हमें आज्ञा भी और जरूरत है। अगर यू गांव में 1-2 सीजन रह गया तो समझो बस फिर गांव को किसी चीज की जरूरत नहीं, गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो अब मेहनत करो और सारी टीम को लगाओ, हम भी अपने दोस्तों को लगाते हैं और तुम भी, और घर घर चलो, ठीक है ना? हाँ, इस पे मेहनत करेंगे अब हम। देखो इस चौकीदार ने मुझे पप्पू बोला, पर मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इससे। यू जो ड्रामा तुम कर रहे हो, इसका मतलब क्या चाह रहे हो तुम? इस चौकीदार को 5 हफ्ते के लिए लाए थे, अब हटाओ इसे। खानपुर वालों की पिटाई का सबूत हमें आज तक दिया नहीं जी, और देखो ये हमें काम भी नहीं करने देता। इन्होंने तो हमारे सारे गांव वालों के मन में जहर घोल दिया। जो काम हमारे चौकीदार ने करवाए उन्हें भी अपने बता रहे हैं। गाँव की बात करते हो? इनकी वजह से परिवार के परिवार टूट गए और लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। ये चौकीदार लोगों को बांटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता, और कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता। इससे मेरी बहस करा लो, पर ये मेरी आंख से आंख नहीं मिला सकता। हम सब ने मिलकर ये गठबंधन करके ये फैसला लिया है कि ये चौकीदार इस गांव में नहीं रहेगा। तुम ले आए थे कैसे जो तुम हटाओगे, या थारे इस महागठबंधन से, ठगबंधन से हटेगा यू? ये तो गांव वाले चाहोगे तो हट जाएगा और गांव वाले चाहोगे तो रहेगा। थारे तो ना होगा कुछ भी, कभी तुम सोच रहे हो? जब से चौकीदार आए हैं ना, भरतपुर की इज्जत बढ़ गई और आसपास के इलाकों में ना बस हमारे गांव की चर्चा चल रही है। यह बात छोड़ने ठीक है, पर इन्हें यकीन नहीं है राम जी के कहीं पे भी। तुम सारे मिलकर झूठ बोल रहे। जब से ये चौकीदार इस गांव में आया न, इसने ठगी रोकी, चोरी रोकी और बीमारी दूर कर दी यहाँ से। और सुरक्षा की बात कर रहे तुम? पहले हम दिन में भी आराम से नहीं रहे थे, अब रात को चैन की नींद सोवे, चैन की नींद। अरे भाई गांव की नहीं, इस चौकीदार के अंदर तो गांव की डोरी की भी सुरक्षा होगी। इन्होंने तो खड़े होकर गांव के खड़ोंचे भी बने। एक बात और, तुम लोगों ने हमें बस गुमराह करा है और एक वोट समझा है। चौकीदार ने आकर हमें एहसास कराया कि हम एक वोट के अलावा कुछ और भी हैं। चौकीदार ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ाई है,
और हमें हमारे पैरों पर खड़ा करा है और हमें शिक्षित करा है। और जब तक चौकीदार गांव में आया है, सारे गांव में तो बिजली के खंभे लग गए, बिजली पहुंच गई सारे गांव में, और सारी बहू बेटियों की पढ़ाई लिखाई और सुरक्षा सुनिश्चित करी गई है। गंदगी इस गांव को छोड़ के भाग गई। इस गांव को लूटने वाले जितने भी लोग थे, गांव छोड़ के भागने पे मजबूर हुए हैं। अरे मान जाओ, अब तो मान जाओ। यू गांव तुमने इतने दिन लूट लिया, अब तो सब्र कर लो। अब तो इस गांव का विकास हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है, इसे चला जान दो। और रही बात फौजी की, फौजी थारे टाइम में भी था जब फौजी की इतनी इज्जत ना थी। जब से चौकीदार आया, फौजी की इस गांव में कितनी इज्जत बढ़ी है। तो तुम रहने दो, नहीं तो तुम पता नहीं कहाँ पाओगे। भाइयों बहनों, आज मुझे 5 हफ्ते आप लोगों की सेवा करते हुए हो गए हैं। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से आप लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। मुझसे कुछ भूल भी हुई होंगी, मैं उनके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ मित्रों कि अगर आप लोगों ने मुझे आगे भी मौका दिया तो मैं इससे भी ज्यादा आप लोगों की सेवा करूंगा। कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करूंगा। मैं चौकीदार था, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार रहूंगा।